आज का हमारा टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र। मतलब हमें समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, किंतु इसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित रहेगा। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, माना एक कोई आवेशित प्लेट है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। इसके समीप कोई अन्य अनावेशित प्लेट B लाया जाता है, तो इसके समीपवर्ती तल पर ऋणावेश व दूरवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब यदि दूरवर्ती तल पर प्रेरित धनावेश को पृथ्वीकृत कर दिया जाए तो धनावेश जो है वो पृथ्वी में चले जाने के कारण समीपवर्ती तल पर प्रेरित ऋणावेश विभव के मान को कम कर देता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है और ये बन गया एक समांतर पट्ट संधारित्र, जहां दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। अब हमको क्या करना है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, तो इसके बीच में हम कुछ दूरी तक एक परावैद्युत पदार्थ रखने जा रहे हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई स्मॉल t है, इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल t है। तो हमको ये देखना है कि परावैद्युत पदार्थ की जो उपस्थिति होगी आंशिक रूप से, उसके कारण इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता इससे पूर्व हमारे द्वारा निकाली जा चुकी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो दो कंडीशन में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व धारिता निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला, जितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ है उतना अलग, और जहां पर परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं है वहां अलग। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, मतलब जितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है उस दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट के लिए, एक समतल प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम निकाल चुके हैं, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन 0। क्योंकि परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है इसलिए के, तो सिग्मा अपन के एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा का जो मान था वो था Q अपन कैपिटल E। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A1 नाम ले रहे हैं Q अपन A के एप्सिलॉन 0 या Q अपन A के एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर विद्युत विभव बराबर, विद्युत विभव का सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी। क्योंकि तीव्रता की बात करें तो तीव्रता जो है वो हमारा निकला है Q अपन A के एप्सिलॉन 0 इंटू दूरी, मतलब कितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। तो T दूरी तक परावैद्युत उपस्थित है, इसलिए T या ओवरऑल Q इंटू T अपन A के एप्सिलॉन 0, ये विभव हो जाएगा जहां तक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। अब अगर देखें दूसरा, परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में, तो परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में सारी प्रक्रियाएं सेम हो जाएंगी। उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो हमारे साथ, ये सूत्र डायरेक्टली लिख रहे हैं Q अपन A एप्सिलॉन 0, क्योंकि K का मान क्या हो गया है 1। पर अब जहां तक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तो उस समय K का मान 1 अर्थात K उपस्थित नहीं है, तो Q अपन A एप्सिलॉन 0। अतः विद्युत विभव बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तीव्रता का सूत्र है हमारे पास Q अपन A एप्सिलॉन 0 इंटू दूरी। तो कितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं है, अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी देखें तो D है, और उसमें से T एरिया तक हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। तो बचा जो दूरी है वो हो जाएगा D माइनस T, D में से T को हटा देंगे तो यहां बच रहा है D माइनस T, या डायरेक्टली लिखेंगे Q इंटू
डी माइनस टी अपन ए एप्सिलॉन जीरो। अतः कुल विद्युत विभव बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान Q T अपन A के एप्सिलॉन जीरो प्लस Q इंटू डी माइनस टी अपन A एप्सिलॉन जीरो। इसका सीधा मीनिंग है V इज इक्वल टू, यहां से कॉमन निकालेंगे Q अपन A एप्सिलॉन जीरो, तो Q अपन A एप्सिलॉन जीरो बाहर आ जाएगा। तो इस स्थिति में T अपन K प्लस डी माइनस टी, ये विद्युत विभव का। जबकि हमको निकालना क्या है, धारिता, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। तो यदि धारिता C हो तो C इज इक्वल टू Q अपन V, और हमको पता है C इज इक्वल टू Q, V का मान निकला हुआ है A एप्सिलॉन जीरो और नॉट अपन T अपन K प्लस डी माइनस टी। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो एम्प्लॉइज दैट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो पर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन जीरो अपन डी माइनस टी प्लस टी अपन K। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा।